चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर देना है। पहले अपना आंसर देखिए फिर मार्क करिए उसको। 12 का कर लिया था, 11 का? और ये सेम ही है। चलो ये करो फिर। द शर्ट दैट ही हैज बॉट। ये करवाना है क्या? 11 का करवाऊं? तो हो गया तो फिर दोबारा देख लो एक बार, कोई बात नहीं। चलो देखो, सुनो मेरी बात। द साइज ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड, आपका जो कंपैरिजन हो रहा है बच्चों, वो किस चीज में हो रहा है वो ध्यान से समझना। आप ये कह रहे हो कि सर ये जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। ये सवाल ऐसा होना चाहिए था कि द साइज ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड इज बिगर बिगर देन द साइज ऑफ ए क्रिकेट ग्राउंड। ये सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने इस सवाल को ऐसे लिख दिया बच्चों, तो फिर इसमें नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। नाउन का रिपीटेशन क्या हो रहा है इसमें? बोला सर एक तो साइज जो है वो नाउन है, इसमें भी साइज क्या है? नाउन है, यानी द साइज की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरा रिपीटेशन किसका नहीं होना चाहिए? बोले सर ग्राउंड का नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड का रिपीटेशन तो अगले ने तुमसे पूछा है, दे रखा है ऑलरेडी सवाल में। क्योंकि हर ऑप्शन में क्या दे रखा है? ग्राउंड दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला नॉलेज हमसे वो टेस्ट नहीं करना चाह रहा। हमसे टेस्ट करना चाह रहा है द साइज के लिए प्रोनाउन फॉर्मेशन क्या होगी, इस बात को। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि इस चीज को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? दैट से। अगर सिंगुलर है तो दैट से रिप्लेस करेंगे, और अगर प्लूरल है तो दोज से रिप्लेस करेंगे। ऐसी बातचीत हमारी हुई है बच्चों। तो इस हिसाब से अगर तुम करोगे तो द साइज ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड इज बिगर देन, यहां से आप द साइज को हटाओगे, इसकी जगह क्या लिख दोगे? दैट ऑफ ए क्रिकेट ग्राउंड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें बिगर देन दैट ऑफ ए क्रिकेट ग्राउंड? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब लिख लो, नहीं लिखा है तो। चलो नेक्स्ट। ए वेल इज ब्लैंक देन एनी अदर एनिमल ऑन अर्थ। देखो बच्चों, यहां पर देन आया है। देन जो है वो कंपेरेटिव डिग्री को दिखाएगा। वेल भी एक एनिमल है, और वेल का कंपैरिजन भी बाकी एनिमल्स के साथ हो रहा है। इसका मतलब आपको वेल को जो है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा बाकियों के एनिमल से, जो बाकी बच गए उनसे। तो उसके लिए तो हमने क्या यूज कर लिया बच्चों? यहां पर अदर यूज कर लिया। आप समझ गए इस बात को? चलो, अब हमारे पास देन है तो होने को तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन का काम सुपरलेटिव डिग्री भी करता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जब कभी भी कंपैरिजन करता है, वेन एवर वी यूज सुपरलेटिव डिग्री एज एन कंपैरिजन फॉर्म, देन वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री, बट वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री बिकॉज ऑफ देन। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही क्या आना? देन आता है, सुपरलेटिव के साथ देन। ये हमारा सवाल है। अगर इसके हिसाब से सवाल सही है तो ये बिगर हो सकता है। दा बिगर नहीं हो सकता क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा नहीं आएगा। दा बिगेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत ही नहीं, आगे देन दे रखा है। और एज बिग एज तो पॉजिटिव डिग्री को दिखाता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, लिख लीजिए फटाफट। बढ़ जाए आगे। चलो, एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पहले समझाता हूं बच्चों। जो अभी पीछे वाला जो सवाल था, ध्यान से सुन लेना और समझना। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, 4-5 लिखूंगा एक्चुअल में। पहला है,
the climate of Simla is better than Mumbai. एक सवाल तो ये, एक है द स्टोरीज इन द महाभारत is better than रामायण. एक सवाल है मोहन्स हाउस या मोहन्स जॉब इज बेटर देन रोहन. एक सवाल है बच्चों मोहन्स हाउस इज बेटर देन यू. बच्चों ये 4 सवाल है, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं. ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है. पहला सवाल देखो, इसको ठीक करने की कोशिश करो जरा एक बार. फर्स्ट सवाल को ठीक करने की कोशिश करिए. ये कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन मुंबई. देखो सुनो, आपको 2 चीजें देखनी है भाई. कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, मानी कंपैरिजन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है. वो कंपैरिजन किन 2 चीजों के बीच में हमें इस बात का मालूम चलाना है, पता करना है. कंपैरेटिव डिग्री मींस कंपैरिजन है, कोई शक नहीं है. वो कंपैरिजन किन 2 चीजों में बच्चों? क्या वो कंपैरिजन शिमला का मुंबई से है, या शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन मुंबई के साथ है, या फिर शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन मुंबई के क्लाइमेट के साथ है? आप मुझे ये बात बताएंगे. आप ही इस बात को सहमत हो कि गुरुजी शिमला का क्लाइमेट का कंपेयर हो रहा है मुंबई के क्लाइमेट से. बच्चों ये सवाल जो था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला is better than the climate of Mumbai. ये सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए था. आर यू एग्री विथ मी और नॉट? ये ऐसा ही होना चाहिए था. लेकिन अगर मैंने इस सवाल को ऐसे लिख दिया तो फिर नाउन के थ्योरम्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि नाउन ये कहता है हमें कि मेरी रिपीटेशन तुम सिंगल सवाल में कर नहीं पाओगे. जब तक मुझे तुम दोबारा आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो भी मेरे साथ आर्टिकल आप दा का यूज करते हो, अदरवाइज आप मुझे रिपीट नहीं कर पाओगे. अगर ये बात कह रहा है तो फिर इस सवाल में बच्चों आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम्हारे पास यहां पर कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यानी शिमला और मुंबई तो 2 अलग अलग चीजें. तुम्हारे पास जो रिपीट हुआ है वो क्या हो रहा है? द क्लाइमेट. मुझे क्लाइमेट की रिपीटेशन से बचना है, यानी क्लाइमेट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोनाउन लिखना पड़ेगा. अब मैं इस क्लाइमेट की जगह प्रोनाउन यूज कर लूंगा दैट. क्या यूज कर लूंगा? अब इस बात का मतलब ये हो गया कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, कि मुंबई के क्लाइमेट से ज्यादा अच्छा तो शिमला का क्लाइमेट है. ये मीनिंग आ जाएगा इसका. अब मेरी बात को सुनना, यहां तो क्लाइमेट जो था वो सिंगुलर था बच्चों. क्या था? तो सिंगुलर का रिप्लेसमेंट सिंगुलर और प्लूरल का रिप्लेसमेंट. मान लो यहां इस क्लाइमेट की जगह मैं ट्राउजर्स लिख देता, स्पेक्टेकल्स लिख देता, जींस लिख देता, तो फिर मैं आगे जो रिप्लेसमेंट करता वो दैट से नहीं दोज से करता. अभी मैं लिख भी दूंगा ऐसे सवाल. दूसरे सवाल पे आओ. द स्टोरीज इन द महाभारत इज बेटर देन रामायण, कि महाभारत के अंदर जो कहानियां हैं वो बेटर हैं किससे? रामायण की कहानियों से या रामायण से? यानी रामायण के अंदर भी कहानियां हैं और महाभारत के अंदर भी कहानियां हैं, लेकिन महाभारत की कहानियां रामायण की कहानियों से ज्यादा बेटर है. ऐसा ये बात कहना चाह रहा है. अगर बच्चों ये बात ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब द स्टोरीज इन द महाभारत इज बेटर देन द स्टोरीज ऑफ रामायण, यानी महाभारत और रामायण तो वैसे ही दोनों इंडिविजुअल है, अलग अलग है. मुझे जो रिपीटेशन रोकनी है वो किसकी रोकनी है? स्टोरीज की.
किसकी रोकनी है? अगर स्टोरीज की मुझे रिपीटेशन रोकनी है बच्चों, तो फिर मैं इस सवाल को जब लिखूंगा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, द स्टोरीज इन द महाभारत इज बेटर देन दैट, सॉरी, दोस ऑफ, ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरीज क्या है? प्लूरल है, और ऊपर दैट क्या था? क्लाइमेट क्या था? कर पाओगे इतनी कहानी? तीसरा सवाल देखो, तीसरे में कह रहा है मोहन जॉब इज बेटर देन रोहन। मोहन की जॉब रोहन से बेटर है, या मोहन की जॉब का कंपैरिजन रोहन की जॉब के साथ होना चाहिए? मोहन की जॉब का कंपैरिजन रोहन की जॉब के साथ होना चाहिए। यानी बच्चों तुम्हें यह बात बतानी है कि मोहन की जॉब रोहन की जॉब से ज्यादा अच्छी है, ऐसी बात तुम्हें कहनी है। और अगर तुम्हें ऐसी बात कहनी है, इसका मतलब मोहन एक अलग नाउन है और रोहन एक अलग नाउन है। अगर मोहन और रोहन दोनों अलग अलग नाउन है, तो मुझे, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हमने नाउन के अंदर पढ़ा था, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, उसके अंदर हमने पढ़ा था यूज ऑफ अपोस्ट्रोफियस। उसके अंदर मैंने तुम्हें चौथा पॉइंट लिखाया था कि अपोस्ट्रोफियस का एक काम हिडन पोजीशन दिखाना भी होता है। whenever we need a hidden possession then we will use apostrophes with the noun। जैसे I am going to dentist, और डेंटिस्ट पे मैंने क्या लगा दिया था? अपोस्ट्रोफियस। और उस अपोस्ट्रोफियस के आगे मुझे हॉस्पिटल लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुनने वाले को पता है डेंटिस्ट कोई किराने की दुकान पे तो मिलता नहीं है, वो बैठेगा तो कहां? अपने क्लिनिक में बैठेगा या हॉस्पिटल में बैठेगा, इसलिए मैंने उसमें वहां लिखा था। तो यहां पर जो नाउन की बात तुम कर रहे हो, जॉब, दार मोहन जॉब इज बेटर देन, अगर मैं इस नाउन के ऊपर क्या लगा दूं? अपोस्ट्रोफी, तो ये हिडन पोजीशन हो गया, क्योंकि आपने पहले किसके बारे में चर्चा करी है बेटा? जॉब के बारे में। तो अब आप जानते हो आगे भी किसके बारे में चर्चा होगी, मुझे दोबारा जॉब लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपोस्ट्रोफियस लगाने से सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहन्स हाउस इज बेटर देन यू, योवर्स होगा बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे ऊपर किया था, योवर लिख के, योवर लिख के, क्या मैं इसके ऊपर अपोस्ट्रोफियस लगा दूं? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? मैं इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि योवर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव डिटरमिनर, एंड यूज ऑफ अपोस्ट्रोफियस में आपने पढ़ा था कि अपोस्ट्रोफियस का मतलब भी क्या होता है? पोजेशन दिखाना। तो जो चीज बेटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, साला उसको और कितना ज्यादा पॉजिटिव बनाओगे तुम? नहीं हो सकता। योवर, माई, हीज, हर, इट्स, देयर, इनके ऊपर अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, इसका मतलब मैं योवर्स नहीं लिख सकता। यू मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि इसका मतलब हो गया कि मोहन का घर तेरे से ज्यादा बड़ा है। तेरा दिमाग खराब है, मेरे से ज्यादा बड़ा है। ये हो सकता है कि मोहन का घर तेरे घर से ज्यादा बड़ा है, ये बोल सकते हो आप। मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ना मैं यू लिख सकता, ना मैं योवर्स लिख सकता। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बच गया? मेरे को एक ऐसा मसीहा चाहिए, यानी ये होना ऐसे चाहिए था सवाल कि मोहन हाउस इज बेटर देन योर हाउस, ये ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाउस की रिपीटेशन मैं नहीं कर सकता। इस हाउस की रिपीटेशन से बचने के लिए मैंने योवर के ऊपर अपोस्ट्रोफियस लगाया, तो वो भी गलत हो गया। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिटरमिनर पे पॉजिटिव केस का यूज नहीं हो सकता। अकेला मैं योवर इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि अकेले योवर का मीनिंग कुछ भी नहीं है, आपको हाउस का मीनिंग साथ में देना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं बच्चों ठीक करने के। या तो आप इसकी जगह पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करिए। क्या यूज करिए? पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करिए। और हाउस की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन दैट यूज करिए। या तो आप इसको ऐसे लिखो, मोहन्स हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ, दैट ऑफ, या इसको छोड़ो पूरा ऐसे लिख दो, मोहन्स हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ योवर्स। और इस योवर्स का मतलब क्या है? योवर प्लस हाउस। जैसे माई कार इज बेटर देन हिज कार, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइन कार इज बेटर देन हिज, क्योंकि माई कार इज इक्वल टू माइन। तो योवर्स में कौन कौन शामिल है? योवर प्लस हाउस। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, मोहन हाउस इज बेटर देन योवर्स। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? आप ये कहना चाहते हो कि मोहन का घर तेरे घर से ज्यादा बड़ा है, यानी मैं तेरे घर की रिपीटेशन को रोक दूंगा। किससे? दैट से। और फिर मैं मोहन का कंपैरिजन यू के साथ कर दूंगा। जैसे मोहन हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ यू, नॉट योवर, नॉट योवर्स, दैट ऑफ यू, दैट ऑफ यू, जैसे ऊपर किया है।
दैट ऑफ क्या ऊपर आपने मुंबई को हटाया था, क्या आपने नीचे यहां पर रोहन को हटाया था, तो फिर यहां से आप यू को भी मत हटाइए, और जो रिपीटेशन आपके पास है उसको रिप्लेस कर दीजिए दैट से। आप लिख दीजिए मोहन्स हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ यू। दैट ऑफ यू का मतलब तुम्हारे घर से बड़ा है, ये मतलब है। आप इस बात को समझिए बच्चों, समझ गए तो इतना पॉइंट लिखो, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। करिए। बढ़े आगे। हो गया। चलो बच्चों, अब आगे सवाल लिखता हूं, इनको देखना। द प्राइस ऑफ दिस कार इज बेटर देन दैट ऑफ यू। मोहन्स हाउस इज बिगर देन मी। द पिक्चर quality of this phone is better than you. The color of your shirt is brighter than बच्चों इनको ठीक करने की कोशिश करो, चारों सवालों को improve them। करिए।
करो पहला ठीक। द प्राइस ऑफ दिस कार इज बेटर देन दैट ऑफ यूज, क्या सही है? बोलो गुरुजी अभी अभी आपने ये कहा था, कहाँ गया वो? यही है ना? इसको आपने ये कहा था कि इसको आप दो तरीके से ठीक कर सकते हो। एक तो आपने ये बताया कि मोहन्स हाउस इज बेटर देन, क्या लिखोगे आप? योवर्स। या फिर आप क्या लिखोगे? दैट ऑफ। तो क्या दैट ऑफ यू के हिसाब से ही मैंने यहां पर तुम्हें लिख के दे दिया दैट ऑफ यू, तो क्या सही है? बच्चों गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर पोजीशन एक ही था, मोहन का घर। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि एक तो प्राइस, अगर इसको मैं कंप्लीट पूरा ओपनली लिखूंगा तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, सॉरी, कार, दिस कार इज बेटर देन द प्राइस ऑफ योर कार। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा पूरा, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं। अब इसमें रिपीटेशन देखो बच्चों, रिपीटेशन द प्राइस की हो रही है और रिपीटेशन, और उसमें सिर्फ हाउस था, उसमें सिर्फ कौन था? एक ही था, इसमें दो। इसका मतलब तुम्हें एक तो प्राइस को खाना पड़ेगा और एक तुम्हें हाउस को खाना पड़ेगा। दो चीजों को खाओगे जब ये सेंटेंस सही होगा। तो प्राइस को तो खा जाओगे दैट से, लेकिन कार के साथ साथ तुम्हें योवर को भी खाना पड़ेगा, क्योंकि साथ में पोजीशन भी तो चाहिए। इसका मतलब तुम्हें एक तो जरूरत है बच्चों दैट की, और एक तुम्हें जरूरत है योवर प्लस कार की, यानी नाउन विद पोजीशन, और वो पॉजेसिव प्रोनाउन। वो कौन होता है? तो योवर कार को तो आप खा जाओगे किससे? योवर्स। इसकी जगह तो लिख दो योवर्स, ठीक है। और जो तुमने यहां लिखा है द प्राइस ऑफ दिस कार इज बेटर देन द प्राइस, इसको खा जाओगे। ऑफ तो खैर है ही, दैट ऑफ, यानी द प्राइस को किसे खा जाओगे? दैट से। ये सवाल बन जाएगा द प्राइस ऑफ दिस कार इज बेटर देन दैट ऑफ, ये सवाल सही होगा। अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया, योवर्स कब आता था। दूसरा सवाल, मोहन्स हाउस इज बिगर देन मी। मोहन का घर मेरे से बड़ा है। अब मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? अगर मेरी चीज, मेरी बड़ी चीज का कंपैरिजन करना है तो मोहन की बड़ी चीज से करो ना, फिर छोटी ही नजर आएगी। लेकिन मेरा कंपैरिजन घर के साथ पॉसिबल नहीं है, ये बात। आप अगर इसको समझ गए हो, अगर इस बात को तुम समझ गए हो जो मैंने बोला, तो फिर तुम इसका जवाब दोगे। मोहन्स हाउस, यानी ऐसा होना चाहिए था, मोहन्स हाउस इज बिगर देन, बिगर देन माई हाउस। तो इसमें तो एक ही तो है रिपीट, इसमें तो डबल रिपीटेशन है ही नहीं, एक ही नाउन का रिपीटेशन है। तो इसको आप दो तरीके से ठीक करिए बच्चों। या तो आप इसको बोलिए मोहन्स हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ, दैट ऑफ मी, नॉट माइन, नालायको। यू का ऑब्जेक्टिव केस लिखा था, पॉजेसिव केस नहीं। या तो इसको लिखिए मोहन्स हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ मी, या फिर क्या लिखो दैट ऑफ, सॉरी देन, अकेला माइन लिखिए, दैट ऑफ माइन मत लिख देना। दैट ऑफ के साथ तो लिखोगे मी, और अकेला क्या लिख सकते हो? दो तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हो। तीसरे को करो जरा बच्चों, द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस फोन इज बेटर देन यू। हाँ, ये सवाल ऐसे था, द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस फोन इज बेटर देन द पिक्चर क्वालिटी ऑफ योर फोन, ऐसे था। ठीक है, अगर ऐसे था तो हमें दो चीजों का रिपीटेशन रोकना पड़ेगा, एक तो द पिक्चर क्वालिटी का और एक योर फोन का। पिक्चर क्वालिटी को आप रिप्लेस कर दीजिए बच्चों दैट से, सेंटेंस बन जाएगा द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस फोन इज बेटर देन दैट ऑफ, और योर फोन को रिप्लेस कर दीजिए योवर्स से, तो दैट ऑफ। ये सवाल सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब भी ये बात में तुम गलती करके आओगे क्या? अगर तुम अब भी सवाल को गलत करके आते हो तो फिर चौथा और कर दो, द कलर ऑफ योर शर्ट इज बेटर देन हिज।
देखो बच्चों, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन, मैंने इसका मतलब ये है कि द कलर ऑफ योर शर्ट इज बेटर देन द कलर ऑफ हिज शर्ट, ऐसा होना चाहिए था, इज ब्राइटर देन हिज शर्ट, कि तुम्हारे शर्ट का बीच में नहीं, बीच में नहीं बोलने का बच्चों। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और बीच में आपको उस काम को करते समय इंटरप्ट करता है, तो तुम फील नहीं कर सकते क्या होता है। रात को 11 बजे जब किसी का कॉल आता है और मैं किसी काम में बिजी रहता हूं, मेहनत कर रहा होता हूं, मैं पसीना आ रहता है सर्दी में भी, बहुत गुस्सा आता है। उससे भी ज्यादा गुस्सा जब पढ़ाता हूं उस समय बीच में कोई इंटरप्ट करे उसमें आता है। अब तुम देख लो, बीच में नहीं। द कलर ऑफ योर शर्ट, तो इसको लिखना पड़ेगा कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ दैट ऑफ हिजेज कर दोगे? नहीं, क्योंकि हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? हिज ही होता है। डन, डन लिख लो। अब गलत नहीं होना चाहिए सवाल तुम्हारा। अगर तुम ध्यान से सीख लोगे लंका लगा देंगे पूरे हिंदुस्तान की। क्या बात करते हो तुम? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे, बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो होगे खराब। नेहा, NEHA है, पार्टी, पार्टी विद द भूतनाथ, पार्टी होगी और जरूर होगी। ग्रैंड पार्टी, द ग्रेट पार्टी विद द ग्रेट ग्रैंड मस्ती। आती है। ए फॉर आओ ना हो, बी फॉर भाव ना खाओ, सी फॉर चिल्ला के गाओ। देव, महादेव। साइलेंस। किसका? आज संजय जी का बर्थडे है। संजय जी का बर्थडे अब नहीं है, चला गया, सितंबर में था शायद। हेमंत जी की एंगेजमेंट की पार्टी तो तुमसे ली नहीं जा रही है, मेरे पीछे पड़े हो तुम। मत मानो, मत मानो तुम। मेरी कसम खा गए और तभी मेरे दर्द हो रहा था भाई साहब। हो गया बच्चों, बढ़ जाए आगे। लिख लो यार, लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं अपन अपने। ओ, पिछवाड़े में बातें नहीं रहे ओ, के मुंह में मुंह दे रहे गए थोड़ी है क्या? द शर्ट दैट ही हैज बॉट इज ब्लैंक माइन।
अभी जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पे बेस सवाल है। यूज योर माइंड। सी, इंफीरियर, प्रायर, सुपीरियर, प्रीफरेंस जिसको ज्यादा देते हो आप। देखो बच्चों सुनो, मेरे लाड लो, मेरी बात को सुनना समझना। एक तो हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, जो एग्जाम तुम में से अगर किसी ने दी है तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आई होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आई होगी कि सर मुझे सवाल तो आ रहे थे लेकिन मैं 50 सवाल ही कर पाया पूरे पेपर में। सर मैं 40 सवाल ही कर पाया। सर मैं 60 सवाल ही कर पाया, 70 ही कर पाया, पूरे अटेम्प्ट नहीं हुए। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, तुम्हारा एग्जाम जब तक क्रैक नहीं हो सकता जब तक तुम्हें नॉलेज के साथ पेपर करना ना आए, सवाल को करना ना आए, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। पहली बात तो सवाल को सीखना। दूसरी कॉन्सेप्ट है सवाल को पेपर में कैसे करना, ये मुद्दा है। चीजें वही होती हैं, कुछ भी नया नहीं आता। मैं इंग्लिश की गारंटी तुम्हें, तुम जहां चाहो मैं वहां दे सकता हूँ कि इंग्लिश में मेरे नोट से बाहर सिंगल सवाल नजर नहीं आएगा। 101% कभी नहीं आएगा ग्रामर में। आज नहीं, आगे आने वाले 5 साल में भी नहीं आएगा। सिलेबस ही चेंज हो जाए तो बात अलग है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, उस सवाल को करने में जो तुम्हारा टेम्परामेंट है वहां पर अगर वो ठीक नहीं रहा, उसकी प्रैक्टिस तुम्हें नहीं है, तो फिर वो सवाल तुम्हारा आते आते भी गलत हो जाएगा। अब इस सवाल में कुछ बच्चे जो है ना, वो अपना दिमाग यूज तो कर रहे थे लेकिन वो इसको सही तरीके से नहीं कर रहे। वो उस ऑप्शंस पे बस पढ़ रहे हैं, इसको इसके साथ पढ़ के देख लिया, उसके साथ पढ़ के देख लिया, तीसरे के साथ पढ़ के देख लिया। पूरा सवाल देखने की जरूरत कहाँ है तुम्हें? तुम इस सवाल को देखो, ऊपर क्या लिख रखा है। इस सवाल में लिख रखा है द शर्ट दैट ही इज बॉट, जो शर्ट उसने खरीदा था वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। चारों में मोर एक्सपेंसिव दे रखा है, मानी कंपेरेटिव डिग्री तो है, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव बट इंफीरियर टू। अब मेरी बात को सुनना बच्चों, इंफीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ देन नहीं टू आता है। इन सब के साथ क्या आता है? तुम्हारे को हर सवाल में इंफीरियर दे रखा है, इसमें भी इंफीरियर है, इसमें भी इंफीरियर है, और इसमें भी। बच्चों क्या कभी इंफीरियर के साथ देन आता है? ये गया। बच्चों क्या कभी इंफीरियर के साथ देन आता है? ये भी गया। अब मेरी बात को सुनो, ऊपर वाला सही हो जाता, लेकिन ऊपर वाला कंपेरेटिव डिग्री को कभी बिना देन के देखा है तुमने? कभी बिना देन के कंपेरेटिव डिग्री को देखा है? तो ये भी गया। यहां पर कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो देन आ गया, और बट इंफीरियर के साथ क्या आ गया? ये हमारा सवाल सही हो गया। मतलब अरे तो तरीका तो अच्छा हो गया ना। एक तो अपन ऐसे भागम भाग में कोई काम कर रहे हैं, और एक आराम से लॉजिकल, लॉजिक के साथ अपन कोई बात कर रहे हैं। अब ये तो मैंने तुम्हें समझाया है, लेकिन अगर इस लॉजिक को तुम खुद से अप्लाई करते, भाई साहब 30 सेकंड का भी काम नहीं है मुश्किल से। ये सीखना पड़ेगा हमें, और प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, टू द मोस्ट लेवल तक लेके जाओगे, तब पेपर सॉल्व होगा। मेरा टाइमिंग मैं तुम्हें बताता हूँ, 45 से 50 मिनट के बीच में, जब एकदम मैं अपने पीक पे था। एकदम पीक का मतलब है 2022, 2022 मेरा पीक था। 2022 के अंदर बहुत भयंकर तैयारी मैंने करी थी, प्रैक्टिस करी थी, सब कुछ करा था। अब तो नहीं होगा खैर। तो मेरा टाइमिंग था 45 से 50, यानी 48 से 49 मिनट में प्री का पेपर करके पूरा बैठ जाता था। 170 से नीचे कभी मेरा स्कोर रहा नहीं 2021 के बाद में, और 22 पीक था। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे ना, उतना ज्यादा इफेक्ट तुम्हारे ऊपर आएगा। मेंस अलग चीज है, प्री अलग चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्री ज्यादा हार्ड है मेंस से, अगर कोई मेरे से पूछे तो। सही कह रहा हूं मैं, जिसने प्री क्लियर कर दिया ना, वो मेंस में उसे टाइमिंग का इश्यू नहीं रहता है। और उसकी कंपटीशन जो है, अब जो कंपटीशन है उसका गधों के साथ नहीं है, जो मेंस तक पहुंच गया उसका घोड़ों के साथ है। यानी प्री क्लियर करना भी आसान चीज, अड़े छंड नहीं होगी, अड़े तो भीड़ लागी रहा और लागी रहा, थोड़ा कंपटीशन को डर रहा है और। नेक्स्ट, दिस रेस विल बी ब्लैंक टेस्ट ऑफ योर स्किल्स। बताइए।
देखो बच्चों सुनो, द रेस विल बी ब्लैंक टेस्ट ऑफ योर स्किल्स। आप में से कुछ बच्चों को ये पता चल गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, और जिनको नहीं पता चला बेटा उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको और सीखने की जरूरत है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत है। इट्स नॉट ए कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मेशन सेंटेंस, इसमें कहीं यूज ही नहीं हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का, और ना हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की स्किल्स के बारे में चर्चा कर रहा है। अब ऑप्शंस पे आता है, द मोस्ट अल्टीमेट। अगर कंपैरिजन है ही नहीं तो फिर सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज करोगे? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री भी कंपैरिजन करता है, पहला गलत। द अल्टीमेट, द अल्टीमेट अगर आप यूज कर रहे हो, दिस रेस विल बी द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, हो सकता है। एंड मोस्ट अल्टीमेट, अगर मोस्ट लिख रहे हो तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। ये कह रहा है कि दिस रेस, ये जो रेस है ना, ये जो रेस है, विल बी अल्टीमेट टेस्ट भी सही हो सकता था, अल्टीमेट टेस्ट भी सही हो सकता था, लेकिन बच्चों एक बात मेरी ध्यान रखना, एक थ्योरम मेरी ध्यान रखना, कभी भी जब तुम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करो तो उसे बिना आर्टिकल के यूज मत करना, सवाल गलत हो जाएगा। आप ए बॉग बैग बोलोगे, ए बॉय बोलोगे, ए गर्ल बोलोगे, एन एरोप्लेन बोलोगे, क्यों बोलते हो आप ऐसा? क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल लगाना अनिवार्य है बच्चों, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर आएगा सी। लिख लीजिए। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? यूनिक, एकदम शानदार, इससे अच्छा नहीं हो सकता। बढ़ जाए आगे बेटा, बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फॉर 15, सरल इज ब्लैंक ऑफ द टू कैंडिडेट्स फॉर दिस जॉब। देखो सुनो, ऑफ द टू कैंडिडेट्स फॉर दिस जॉब, यानी दो कैंडिडेट है और दो में से ज्यादा अच्छा कौन है? सरल है। तो तुम्हें यहाँ दो का जिक्र है, दो में कंपैरिजन है, तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं आएगा ना, दो है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, सी गया। एज गुड एज भी नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देने दा नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। डायरेक्टली लिखिए, सरल इज बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स फॉर दिस जॉब, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट लिख लो। एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाना, इस सवाल से मुझे याद आया, कल पढ़ाऊंगा वो। whenever we select two candidates in the single fame and with the same category and with the same adjective formation, यानी the same quality of a same person और adjective, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना। बढ़ जाएंगे? नहीं, इसमें ऑफ आ गया ना, ऑफ भी सिलेक्शन दिखाता है, यही मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि ऑफ कब आता है, देन कब आता है, ये अपन कल देख लें। नेक्स्ट बताइए 16, My father has gifted me a costly metal small pen, small costly metal pen, metal costly small pen, costly small metal pen। हाँ जी, ए। आपको पता है सर, पेन जो है वो नाउन है, पेन क्या है? नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब होता है, ऐसी बात है। तो हमें ये देखना है कि स्मॉल एडजेक्टिव है या नहीं। आप कहोगे सर है, लेकिन स्मॉल किसका एडजेक्टिव है? साइज का। मेटल भी एडजेक्टिव है, लेकिन किसका है? मटेरियल का। और कॉस्टली भी एडजेक्टिव है, किसका? ओपिनियन का। कोई चीज किसी के लिए कॉस्टली हो सकती है, किसी के लिए सस्ती हो सकती है, ये ओपिनियन है। अब मेरी बात को सुनना, सबसे पहले तुम्हारे पास मैंने तुम्हें लिखवाया था फर्स्ट पॉइंट, दैट क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स आर क्लोजर टू द नाउन एंड मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स आर क्लोजेस्ट टू द नाउन, एंड proper order या proper sequence of adjective whenever we talk o sa c o m p। o बोले तो opinion, s बोले तो size, a बोले तो age, दोबारा s बोले तो shape, उसके बाद में c बोले तो कलर, o बोले तो origin, m बोले तो material, p बोले तो
पर्पज। इस हिसाब से कौन आना चाहिए नाउन के जस्ट नजदीक? साइज आना चाहिए क्या? नहीं। शुरुआत में तो बोले गुरुजी ओपिनियन आएगा, तो कॉस्टली जिस सेंटेंस में जिस ऑप्शन में शुरुआत में नहीं है उसको काट दो, ये गया, ये भी गया, दोनों में कॉस्टली है बच्चों। उसके बाद में कौन आएगा ओपिनियन के बाद में? उसके बाद में मानी स्मॉल होना चाहिए, तो कॉस्टली स्मॉल मेटल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लड़ लो, लिख लीजिए। हो गया, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए, दिस ऑप्शन इज नॉट ब्लैंक दैट वन। बताओ, दिस ऑप्शन इज नॉट ब्लैंक दैट वन, क्या आएगा बच्चों? सुनो, ये जो ऑप्शन है उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, उस वाले ऑप्शन से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो दो दो हैं तुम्हारे पास, कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो एज बेटर भी गया, एज गुड भी गया, एज बेस्ट, एज एज। और वैसे भी गलत कर सकते थे, एज एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ये सही था, लेकिन फिर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी दो वर्ड्स में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री है, तो फिर अपन क्यों यूज करें इसको, है ना? इस तरीके से हो जाएगा। हाँ गलत हो गया, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, गलत हो गया। देखो, एज बेस्ट एज कैंसिल, अगर बेटर होता तो फिर आगे कौन होता? तो देन नहीं दिया गया, तो ये भी गलत और ये भी गलत, फिर क्या बचेगा? एज गुड एज। अरे वाह मेरे मयंक, जल्दी मयंक की आ जाएगी तेरे इन दोनों, ऐसे चलता रहे तू, है अगली क्लास में। हाँ, क्या क्या बोला था? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट, मैं बोल बाल के भूल जाता हूँ तुम भी भूल जाया करो। डायमंड इज द हार्डेस्ट ब्लैंक देन एनी अदर सब्सटेंस of all other substances, of all other substances, then all other substances। बताओ क्या आएगा? बी, बी। देखो, डायमंड इज द हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्ड मेटल होता है, देन एनी अदर सब्सटेंस ये होगा, ऑफ ऑल अदर सब्सटेंस ये होगा, ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। अरे बेटा इसको बंद कर दो एक बार। then any other substance, of all other substances, of all substances, then all other substances। बेटा मेरी बात सुनो, ये गया, कंपैरेटिव डिग्री की वजह से आता, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री है तो ये नहीं आएगा, ये भी गया, दोनों में देन गए। ऑफ ऑल अदर सब्सटेंस या ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, डायमंड इज ऑल्सो अ सब्सटेंस, देन वी हैव टू एक्सक्लूडेड द डायमंड विद द यूज ऑफ अदर। आपको अदर का यूज करना पड़ेगा, तो आप किसको हटा दोगे? सी हटा जाए, बी आंसर। तो ये थे हमारे आज के प्यारे से समाचार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हम सब के साथ, आधार फैमिली के साथ इंग्लिश।